देखिए, मरने की भी कला है। जो जन्म लेता है उसको मरना है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मरा जो जाता है, मरने और जीने के बीच का जो समय है, वो वास्तव में मानव जीवन के लिए विशेषतया अभ्यास का समय। किस चीज का अभ्यास? अभ्यास मरने की कला। हम पूरे जीवन में जन्म से पर्यंत जो हम जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय हम जीते हैं, जीवन जिसे कहते हैं, वह वास्तविकता यह है कि मृत्यु का अभ्यास, और वह बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि जब शरीर छूटने को होता है, जब शरीर छूट जाता है या छूटने को होता है, तो उस समय ये समझ पाना कि मैं ईश्वर की शरणागत हो रहा हूं, वह आत्मा ईश्वर की शरण में जा रही है, यह समझ पाना शरीर के लिए असंभव सा होता है। जैसे अब हम कहते हैं ना, ये मानव शरीर मिला है मरने के लिए, अभ्यास करें हम इस बात का कि जब मौत आए तो हम बिना मोह के और बिना उसके मर जाए। लेकिन ये अभ्यास होगा कैसे? मतलब जी, मरने के लिए अभ्यास करना मतलब क्या हम बार बार मरें और बार बार जिए? ऐसा तो अभ्यास संभव नहीं है। तो जब मरा आदमी, उस समय उसकी क्या स्थिति है, कैसे मरा, किस स्थिति में मरा? क्या उसे वो याद रहेगा कि मुझे ये याद रखना है? ये याद रहता है उसको कि अब मैं मर रहा हूँ तो मुझे जो है सीधे ईश्वर का ध्यान करना है, या अब मैं ईश्वर के पास पहुंच जाऊं, या मैं ऐसा करूं? कैसे संभव है ये? उस समय स्थिति परिस्थिति क्या होगी, कुछ पता नहीं। अभी हमने इस समय इस वक्त मैंने अपने मन को इतना कठोर किया हुआ है कि अगर मेरे पास मृत्यु आए तो मैं मोह के बिना ही सबको छोड़ के जा सकती हूँ। लेकिन जब मेरी मृत्यु आएगी तो क्या मैं उस समय वो कर पाऊंगी? वो प्रेजेंट क्या होगा मौत के टाइम का? वो कैसे उसका अभ्यास करें? मतलब कैसे समझें कि जब मौत आए तो दिमाग में सिर्फ वही साधना, वही ध्यान, वही ईश्वर भक्ति होनी चाहिए। इसी के लिए तो प्रभु का नाम कहा गया है, स्मरण हमेशा उसका नाम रहे। और वो तो मैक्सिमम रहता है प्रभु का नाम। देखो, सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। जन्म के बाद पूरे जीवन तक व्यक्ति को मृत्यु का भय रहे। पर वो ईश्वर की साधना और तपस्या, ईश्वर के नाम से, जाप से वो भय तो खत्म हो जाता है जिन लोगों का, जिनका तो वो लास्ट मोमेंट पे कैसे जाएंगे? बहुत अच्छी बात कही है तुमने। मृत्यु का भय यदि समाप्त हो जाए, अगर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो ईश्वर को सीधा जाएगा डायरेक्ट। तो वो भय समाप्त, अभी जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, अभी आ जाए, अभी ले जाए कुछ समय आपको। हाँ, कुछ समय। लेकिन अगर जब हमें जीवन पर्यंत लगना चाहिए। जीवन पर्यंत कैसे लगेगा? वही जीवन तो पर्यंत के लिए साधना आवश्यक है। क्या साधना करें? साधना आवश्यक है ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि साधना ऐसी हो या जीवन ऐसा हो जैसे कमल का फूल होता है, उस पर पानी नहीं ठहरता, यानी कि वो एक तरीके से जल के प्रति निर्मोही होता है। साधना तो वैसी हो, लेकिन हो कैसे? वो साधना हो, वो अभ्यास। क्या अभ्यास करें? अभ्यास ठीक उसी प्रकार से अभ्यास करना है जैसे हम एक लग्जरियस ट्रेन में बैठते हैं और जब डेस्टिनेशन आने को होता है तो उसे छोड़ के चले जाते हैं हम उस लग्जरियस ट्रेन को, उसे फिर हम याद भी नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे रिश्ते नाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पुत्र का मोह, पिता का मोह है, माँ का मोह है ना, पत्नी का मोह है। तो उस मोह, ठीक है, हम मोह जब तक शरीर है तब तक मोह रहना चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
हम अपनी ड्यूटीज पूरी करें, भाव रखें, भाव के साथ, देखिए भाव रखें, मोह ना लेकिन रखें, मोह ना रखें, प्रेम रखें, दया रखें, सब करुणा रखें, रखें, लेकिन मोह ना रखें। इसलिए हमारे शास्त्रों में मोक्ष का विशेष उल्लेख है। मोक्ष शरीर का नहीं होता, मोक्ष आत्मा का होता। शरीर हमारा तो मिट्टी में मिल जाना है। यहाँ शरीर का मोह आप रखेंगे भी अगर, तो शरीर आपके साथ नहीं रहेगा। आप ये मान के चलें, शरीर को आपने मालिश दी, शरीर को आपने स्वस्थ रखा, शरीर तो साथ तब तक ही रहेगा जब शरीर तक साथ नहीं देता। नहीं देता। वो शरीर तब तक साथ देता है जब तक प्राण चलते। तो शरीर से ज्यादा प्राणों का ध्यान रखना चाहिए। प्राणों का ध्यान रखें, अपने शरीर का। देखिए, जब प्राणों का जो जो होवे प्राणवश, तो होवे मनवश। जब प्राण का आप प्राण पे ध्यान देते हैं तो मन अपने आप सधना शुरू हो जाता है। जब मन सधता है तो शरीर सधता तो सही रास्ता साधना का है कि प्राण को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि जब आप प्राणों को साधते हैं, मन को साधते हैं, तो आपका शरीर सधना शुरू हो जाता है। शरीर उस डेस्टिनेशन के लिए, जो जीवन का डेस्टिनेशन है, वो मृत्यु है। तो जो साधना है प्राण को, जैसे प्राण को साधने के लिए हमने माला जाप कर लिया या एकाग्रचित होके हमने कोई मन में मंत्रों का उच्चारण कर लिया, तो ये तरीका हो गया प्राण को साधने का। और यही साधना है। इसी साधना से हम ये याद रखेंगे कि हमें मृत्यु के टाइम पे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा प्रयास हम करें। कि तो ये साधना प्राण से ही होनी है, मतलब सांस लेने और छोड़ने के क्रम से ही होनी है। देखिए, जप भी कई प्रकार या के कोई हैं, और भी कोई है। जैसे आपने जप की बात करी, तो जप भी कई प्रकार के हैं। एक तो होता है मानसिक जप, एक होता है माला का जप, एक होता है अजपा जप। अजपा जो होता है जिसमें आप गिनती नहीं करते, काउंटिंग नहीं करते, और वह बगैर काउंटिंग के ही चलती है। और बगैर काउंटिंग के ही आप जो है, आपकी सांसें उस प्रभु का नाम या इष्ट का नाम, इष्ट देव का नाम। जपा है जो आप अपनी सांसों के साथ लेना और छोड़ना करते रहते हैं, उठते बैठते जागते काम करते। साधारण भाषा में हम ये भी कहते हैं कि हमेशा राम राम जप, हमेशा हरि नाम जप, हमेशा हरि बोल, हमेशा ओम नमः शिवाय। कई प्रकार से हम नाम ले सकते हैं। राधे राधे, कृष्णाय वासुदेवाय, मन में हम उच्चारण करें। किसी भी तो जपा और अजपा, मतलब आप 24 घंटे इसको, 24 घंटे तो नहीं, सोना भी होता है, लेकिन नहीं सोना है तो उस समय भी वही जप। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा ना, कि आप सो भी रहे हो तब भी वही चल रहा होगा। बिल्कुल। तो ये अभ्यास तो जब आप जाग रहे हो तभी कर पाओगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, वो आपके तन को भी निरोध दे देता है। तन को जो जितना भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकावटें, क्योंकि रुकावट किसकी होती है? रुकावटें होती हैं शरीर के साथ। जब शरीर बुद्धि के साथ जुड़ता है और मोह के साथ जुड़ता है, तो वो रुकावट पैदा करता है मृत्यु के समय। तो वह मृत्यु के समय रुकावट ना आए, कहीं अवरोध ना आए, तो वो अभ्यास से होगा। वो अभ्यास से कब होगा? जब हम अभ्यास सांसों के साथ करें उस प्राण का। मतलब सांस लेना एक मंत्र, सांस छोड़ना दूसरा मंत्र नहीं। जब हम सांस लें तो जैसे आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है, तो सांस भरा ओम नमः, सांस छोड़ा शिवाय, ओम नमः। और लंबा मंत्र हो तो जैसे, तो वो बढ़ता चला जाए। बस वो है ना, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते, हाँ, नमो भगवते वासुदेवाय में आप रेचक करें, पूरक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लंबा दीर्घ होना चाहिए। तो मंत्र हमने एक मंत्र लिया सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए एक मंत्र हमने छोड़ा। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कहते हैं प्राणायाम में कि दुगना होना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 2 मंत्र बाहर बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो वासुदेवाय है वो लंबे समय तक चलेगा। जो हमने शिवाय कहा वो लंबे समय तक चलेगा जब हम रेचन करें। जब हम सांसों के साथ पूरक करें
तो वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः जो है वो भीतर गया, शिवाय रेचक के साथ बाहर आए। पहले हम ये करेंगे, फिर हमारी जब वो सांसों की गति धीरे धीरे, वो सांसों की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, रेचक पूरक की भी और रेचक की भी हमारी बढ़ने लगती है। फिर हमारा इनहेलेशन तो और हमारे एक्सहेलेशन लॉन्ग कर होता जब जाता भी है। अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए, ये अनुभव नहीं हुआ मेरा अभी तक। फिर वो मंत्रों बस का सांस जब बढ़ना लेना शुरू हो और जाए। छोड़ना मंत्रों के साथ तो हो रहा है, लंबा भी हो रहा है, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं हो रही सांसें, कि जैसे कि सांस को आपने लिया तो भी 2 मंत्र के साथ और छोड़ा 3 मंत्र के साथ, ऐसा नहीं हो रहा। एक से लिया जा रहा है और 2 भी पूरा नहीं हो रहा। वही जो अनुपात है ना, जो शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने भी बताया, क्योंकि अभ्यास की कमी है ये। जी, वो अनुपात जो है पूरक, रेचक और कुंभक है ना। कुंभक तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरक रेचक ही जब तक ढंग से नहीं होगा तो कुंभक तो बहुत मुश्किल है। और जब आप पूरक रेचक बेहतर करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, अपने आप ही सीधी हो जाती है। तो जब वो सीधी हो जाती है तो आपका जो श्वसन का, जो सांस लेने का और छोड़ने का तरीका है, वो आपका बेटर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। और उस समय जो है आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे होते हैं साथ में कर। तो इसलिए मृत्यु और जन्म का जो बीच का समय है, जो जिसे जीवन कहते हैं, वो वास्तव में मृत्यु का अभ्यास है। और मृत्यु का अभ्यास क्या है? वो साधना का समय, जिसको हम लोग गवा देते हैं मोह में, और बिना सिर पैर के काम करने में, मोह टाइम ही तो बर्बाद करते हैं। लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है अपने लिए, तो ये मानव शरीर से कैसे अभ्यास करेगा जब वो ये दिनचर्या में इतना बिजी है, वो उसके पास टाइम ही नहीं है, खुद की सांस गिनने का टाइम नहीं है। वो मतलब बैठा है आराम से, ऑफिस में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो इतना मेंटली बिजी है कि उसे ये पता ही नहीं उसकी सांसें आ रही हैं जा रही हैं। तो वो कितना अनभिज्ञ है इस बात से, तो वो कैसे निकालेगा साधना का टाइम? ये शरीर तो खत्म हो जाएगा उसका, तो इसका मतलब उसको फिर से पैदा होना होगा। बिल्कुल पैदा होना होगा। और ये जो शरीर छोड़ा है, वो तो पता ही है कि आपको, कि भगवत गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि। कि हमने एक शरीर छोड़ा है, दूसरे शरीर को धारण करेंगे। ये क्रिया पता नहीं कितने सदियों से चलती तो अब मुझे पता है क्या लगता है इस समय, कि आप देखिए कि जैसे कलयुग आ गया, ये कलयुग चल रहा है, आप देखिए कि 80% ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि वो कब तो सांस ले रहे हैं और कब तो छोड़ रहे हैं। वो तो क्या वो 80% दोबारा जन्म लेके फिर से वो कलयुग का ही विस्तार करेंगे? क्योंकि कलयुग में मरे हैं। अगर सतयुग में पैदा होंगे ऐसे लोग, तो संभव नहीं है कि जो कलयुग में इतने निकृष्ट लेवल पे रहे और वो सतयुग में पैदा हो जाए, वो तो संभव नहीं है। तो फिर कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे? अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सतयुग में भी या कलयुग में भी, क्योंकि कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा ना। बिल्कुल। अब आप देखिए, कलयुग में भी, कलयुग के भीतर भी तीनों युग विद्यमान है। सतयुग, त्रेता। हाँ, क्योंकि कुछ सतयुग के लोग भी, सात्विक लोग भी, ऐसे भी लोग भी हैं जो सत्कर्म कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो राजसिक प्रवृत्ति के हैं, वो राजसिक जी रहे हैं। और जब सात्विक, जो सतयुग आएगा, सतयुग में भी तीनों युग विद्यमान है। बस सतयुग हाई लेवल पे रहेगा ना। सतयुग में भी तीन जो युग हैं, तीनों अलग युग हैं, वो विद्यमान रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में सत्व, रज और तम, चाहे कोई सात्विक व्यक्ति है तो उसके भीतर तीनों गुण विद्यमान होते हैं, सत्व, रज और तम। ये ठीक है कि जो सात्विक गुण, सात्विक प्रभावी होता है, उसका सत्व गुण ऊपर रहता है, हमेशा हावी रहता है। ऐसे ही तामसिक व्यक्ति जो है, उसके भीतर भी सत्व गुण। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप कि देखिए, कलयुग में भी तीनों हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इंसान के शरीर में भी तीनों गुण हैं। ये वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनको हम कैसे कंट्रोल करें? ये तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक तरह से ये हुआ ना कि अभी आदमी जो, मान लो कोई तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है,
वो थोड़ा सा प्रयास करे तो सात्विक बन सकता है। अगर वो सात्विक बन गया तो कलयुग में सात्विकता ही देगा ना। तो हम कोशिश कर सकते तो हैं। उसी के आधार पे उसका जन्म हो, उसी के आधार पे उसका जन्म होगा। हाँ, अच्छा, ये बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपका जो गुण प्रधान है इस समय, उसी के अकॉर्डिंग आपका जन्म हो। क्योंकि सच बात है, ये बिल्कुल ठीक था। त्रिगुण हमेशा चलते हैं और त्रिगुण के आधार पे ये सृष्टि टिकी है। अगर सूर्य देव प्रकाश देते हैं तो उसमें भी 3 गुण विद्यमान, सत्व रजो तम। चंद्रमा यदि रोशनी बखेरते हैं तो उसमें भी 3 गुण विद्यमान है, सत्व रजो तम। जल में भी रजोगुण है, जल में भी तमोगुण है, जल में भी सात्विक गुण है। तो अब हम अपने, मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे तामसिक गुण प्रभावी होगा अभी जिन पर, वो चाहते भी होंगे कि मैं सात्विक गुण धारण करके ही मरूं या सात्विक ही रहूं, पर संभव तो नहीं है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो अन्न पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो या बहुत ज्यादा स्पाइसेस डाल के वेजिटेरियन भी खाते हो, तो भी वो आपको राजसिक और तामसिक गुण देता है। सात्विक गुण के लिए भोजन भी आपको वैसा ही चाहिए होगा, है ना। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई, जैसे मैं हूँ, मेरा तामसिक गुण प्रभावी है और मैं प्रयास कर रही हूँ, भोजन मैंने अपना बदल लिया, अपना डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है वो बदल लिया, साधना में भी मैं रत हूँ, और मेरा तामसिक गुण कम होके सात्विक और राजसिक तक आके सात्विक पे आ रहा है, आया नहीं अभी, आ रहा है, और मेरी मृत्यु हो गई, तो मुझे क्या जन्म मिलेगा? मैं सात्विक और राजसिक के बीच में ही थी, तो क्या मैं मानव जन्म पा सकती हूँ, या मुझे कोई ऐसा जन्म मिले? क्या मिले, मतलब क्या मिल सकता है, मतलब किस तरह का हो सकता है? देखिए, जहां तक मैं आपकी बात समझा हूँ, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं सत्व गुण की ओर जा रही हूँ और मैं अभी पूर्णतः जा नहीं पाई टुवार्ड्स टू द सत्व गुण, और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय मेरी स्थिति क्या होगी? हाँ, मैं क्या ईश्वर को याद कर पाऊंगी? तो क्या मैं मोह के लिए, मैं मोक्ष के लिए इसके लिए eligible हमारे हूँ? शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, असतो माँ असदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि असतो माँ सतगमय, हमें जो है असत से सत्य की ओर ले चलो, टुवार्ड्स टू द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रुथ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। तो जब आप तमोगुण से सत्व गुण की तरफ जा रहे हैं, तो वही स्थिति है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, और जो सत्य प्रकाशक, सत्य जो है प्रकाशक होता है। तो जब आप टुवार्ड्स टू द ट्रुथ जाते हैं ना, सत्व गुण की तरफ जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको सात्विक जन्म मिलेगा। मतलब जो अगला जन्म मिलेगा वो सात्विक मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा जो इस जन्म में। तो एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मन में आ रहा है। तो मेरी जो आत्मा थी, जो मरने से पहले, वो सात्विक की तरफ जा रही थी, और जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो आत्मा तो मेरी वही है जो सात्विक की तरफ जा रही थी, गई नहीं। तो वो आत्मा क्या पूरी तरह से सात्विक होके आएगी, या वो जो छूट गए मेरे पिछले जन्म के कर्म, जो सात्विकता की तरफ जा रही थी, क्या वो आगे जाके अगली आत्मा में, अगले जन्म में जो आत्मा तो मेरी वही रहेगी ना जो थी, वो उस आत्मा को मिलेगा कि वो आत्मा में ये रियलाइजेशन रहे, ये विचार रहे कि तू पहले यहाँ तक पहुंची थी, अब इसको कंटिन्यू कर आगे। क्या वो संस्कार ईश्वर देता है हमें, या वो उन संस्कार के साथ हम पैदा होते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है कि जो कर्म है हमारे, ये कर्म हमारे शरीर का, हाँ, और जो उसका फल है वो आत्मा को मिले। हाँ, तो जैसे आत्मा जो मलिन हम, नहीं होती? देखिए, आत्मा कभी मलिन नहीं है, शरीर मलिन होता है। दूषित नहीं होती आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर कभी के कर्म का नहीं, वो भोग लेखा तो जोखा, देखिए वो लेखा जोखा आत्मा को। रखती है, लेकिन वो कभी मलिन नहीं होती। वो आत्मा तब तक, यानी वो आत्मा जो है हमेशा शुद्ध रहती है। जैसे ही वो शरीर को त्यागती है, शरीर मल के साथ होता है, क्योंकि वो पर आपने कहा पंचतत्व। कि शरीर का जो भी अच्छे बुरे कर्म है आत्मा भोगती है, वो अच्छे कर्म भी भोगती है तो बुरे कर्म भोगी, कर्म भोगेगी। अच्छा,
आत्मा नहीं भोगेगी, हाँ, शरीर भोगेगा। शरीर भोगेगा पर असर तो आत्मा पे आएगा या नहीं? असर आत्मा पे कभी नहीं आता। आत्मा मलिन हो जाती है, आत्मा सिर्फ इतना मलिन होती है शरीर के साथ कि वह जैसे दर्पण में धूल लग जाती है, तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। तो हम उसको जब दर्पण को साफ करते हैं, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है दर्पण में। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर के साथ आत्मा मलिन हो जाती है, किसी के लिए योगी जन प्राणायाम करते हैं, किसी के लिए योग बताया है। योग केवल रोग निदान का विषय नहीं या मोटापा घटाने का विषय नहीं। योग जो है इस जन्म से इस जन्म से आपके अगले जन्म की अंतर यात्रा है। तो वो अंतर यात्रा किससे होगी? वो आत्मा से, वो शरीर से नहीं होगी। देखिए तो वो शरीर से जितनी यात्रा होनी है उसको समझे। जो जीवन यात्रा है आपकी उसको समझे। मैं अब फिर वो दोहरा रहा हूं, वो जीवन यात्रा मृत्यु का अभ्यास। मृत्यु जो कि मृत्यु का भय हमेशा से बना हुआ है और हमेशा से बना रहता है शरीर के साथ, लेकिन वो भय का आभास किसको है? वो आत्मा को है। जो आत्मा को कभी जल से मृत्यु हुई थी पिछले शरीर में, वो शरीर को त्यागती है, तो उस जब वो नए शरीर को धारण करती है, तो नए शरीर में भी उस जल से मृत्यु का भय होगा। अच्छा, इसको अभिनिवेश कहा गया है। शास्त्रों में इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो अभिनिवेश को दूर करना उस और वो योग से हो, वो आत्मा के क्योंकि साथ रहता है, वो हमेशा चिपका रहता है। उस अभिनिवेश को दूर हमारा शरीर कर सकता है साधना से। जब वो हम उस साधना से मृत्यु के भय को दूर कर लेंगे तो हम मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। बहुत कठिन साधना है ये तो। इस मतलब कलयुग में रह के ये करना कठिन है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए, कठिन है इसलिए तो आपको शरीर दिया गया है, वरना तो आप एक पशु भी बन जाते हैं। ये जो हमारे जो साधना बताई गई है, 3 प्रकार की साधना है ना, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। तो हम तीनों प्रकार से साधना हमारा शरीर कर सकता है, अन्यथा हमारी जो साधना है संभव नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि अरे अभी तो उम्र है एंजॉय करने की, बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापा में तो बैठा भी नहीं जाता ढंग से, कमर सीधी करके बुढ़ापे में तो जमीन पे भी नहीं बैठ सकते, फिर क्या साधना करेंगे? सबसे तो बड़ा इसका मतलब पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, जन्म से मृत्यु तक ये जो पूरा जीवन काल है वो मृत्यु का ही अभ्यास है कि टुवार्ड्स टू द डेथ, टुवार्ड्स टू द डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? डेथ। वो डेस्टिनेशन को हम बेहतर बनाएं, हम मृत्यु को बेहतर बनाएं। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु को भी उत्सव बताया गया है। इसलिए हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में उस कर्मों का लेखा जोखा के आधार पर दंड का विधान भी है और पुरस्कार का विधान भी। जो अच्छे कर्म करता है उनको अच्छा जन्म मिलता है और अच्छा उनको यातना नहीं मिलती। जो बुरे कर्म करता है वो प्रताड़ना दी जाती है, यातना दी जाती है। क्यों? लोग ये समझते हैं कि वह जो प्रताड़ना दी जाती है, यातना दी जाती है, जब शरीर नहीं है तो यातना कैसे हो सकती है? वो उसमें प्राण संचरित किए जाते, आत्मा। अच्छा, मरने के बाद जो आत्मा होती है, बिल्कुल, उसको आभास होता है। अभी अच्छा, मतलब जैसे लोग कहते हैं कौन किसने देखा मरने के बाद, कहाँ जा रहे? वो आधे लोग कहते हैं मैं तो नर्क जाऊंगा, वो दूसरा कहता है अरे मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, नर्क जाना स्वर्ग जाना। वो सोचते नर्क भी इतना बुरा नहीं होता होगा क्योंकि किसने देखा। पर देखिए, स्वर्ग के नाम से पता चलता है स्ववर्ग। वो है जो अपना वर्ग है। यहाँ अपना पे मतलब अपना वर्ग है, जिस वर्ग में आप थे, जो स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्गवासी का मतलब है स्ववर्ग। अपने ही वर्ग में आप चले गए और उस वर्ग से आप अपने ही वर्ग से अपनी ही योनि में आप वापस आएंगे। अच्छा, जैसे इंसान गए तो इंसान में आएंगे। हाँ, वो स्वर्गवासी होता है। अच्छा, शास्त्र में। लेकिन सभी को जैसे कह देते हैं वो तो स्वर्गवासी हो गए। एक
प्रचलन सा प्रचलन बन गया है, जैसे प्रचलित है। राम नाम सत्य है, हाँ, तो सत्य ही है वो, तो जो डेड बॉडी जाती है तो सब यही बोलते हैं ना। तो स्वर्ग जो है वो वास्तव में है स्ववर्ग, क्योंकि और नर्क नर्क जो है उसका डिमोशन, स्ववर्ग का तो नर्क डिमोशन। में जाने का नर्क, मतलब हम छिपकली, मेंढक, कॉकरोच कुछ भी बन के आ सकते यस, जो जो आपकी योनियां हैं उन योनियों से हैं। आप अलग योनियों में चले इसलिए जाओ। स्वर्ग कहते हैं कि कम से कम तुम्हें शरीर तो अब वो मिलेगा फिर नरक, से। अब नरक में जाने का मतलब ये हो गया 83,99,999 योनिया, योनि भोगे आदमी, और उसके फिर मानव बाद जन्म। मानव योनि, क्योंकि मानव योनि ओह, साधना के लिए, उसमें भी तो पशुओं में भी गुण होते हैं, त्रिगुण होते हैं, सत्व रजोन। हाँ, पशुओं में भी तो होते हैं। पशुओं में भी होते हैं। पशु फिर उस आधार पे वो सत्व, कुछ ऐसे यो गुण होते हैं, कुछ ऐसे पशु होते हैं कि जो सत्व गुण वाले होते हैं, वो देखते हैं आपकी मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं हाँ, और वो किसी को काटते नहीं है, और वो प्रवचन सुनते रहते हैं, मंदिर की घंटी सुनते रहते हैं, या और किसी ऐसे के घर में पैदा हो गए पंडित जहाँ के घर किसी के पैदा हुए किसी वहां पे। ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं, जी, तो ऐसे होते हैं, और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि जो सड़क पे। राजसिक होते हैं, और जो कि अगर कोई गली से बाहर निकल जाए तो उसे काटने को दे, तामसिक, तो प्रवृत्तियां बिना बात तामसिक, में, मतलब कुछ राजसिक प्रवृत्ति। कुछ तो ऐसे कार के पीछे भाग रहे हैं, साइकिल के और पीछे कुछ भाग ऐसे रहे होते हैं। हैं जो आलसी होते हैं, हाँ, कि जो ऐसे पशु भी होते हैं, ऐसे मानव भी होते हैं। हाँ, जो आलसी होते हैं वो केवल जीवन बिता रहे हैं, कि कि जैसे किसी से पूछे, ये जन्म कटे मरे तो शायद कुछ अच्छा जन्म मिल जैसे जाए। किसी से पूछा जाए कि तो आम आदमी से कि और क्या हाल है, तो ये कहते हैं बस कट रही हूँ। तो कटनी नहीं चाहिए, जीनी चाहिए, जीनी चाहिए। जीवित रहना चाहिए, कितना कटना जी, कटाने वाली जीवन आयु रहना भले चाहिए। ही छोटी हो, लेकिन आयु भले ही छोटी हो, जिंदगी आपकी बड़ी होनी चाहिए। हम्म, जो जिंदगी है वो बड़ी कब होती है? जब आप साधनाशील होते हैं, जब आप जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी भी ज्ञान, तो वह जिंदगी बहुत बड़ी होती है, और वह जिंदगी कुछ ना कुछ देकर जाती है। करिए आज के लिए। धन्यवाद।